Yes, Kaya, screen is visible. Tell me, Kaya, screen is visible or not? Yes, sir. Okay. So I'm going to open the project on which we were working. Okay. This is our project, guys. Tell me. और कल हम डिस्कस कर रहे थे, राइट, ऑटो वायरिंग, राइट, हमने ये डिस्कस किया था बाय नेम बाय टाइप, राइट। यस गाइस, तो ऑटो वायरिंग का हमारे पास किया था यस, इस फोल्डर में हम काम कर रहे थे ना कि ऑटो वायरिंग से हम बाय नेम और बाय टाइप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास ये टेक्निक्स हैं अलग अलग। ओके, कंस्ट्रक्टर से भी कर सकते हो, एट द रेट ऑटो वायर से भी कर सकते हो आप, सेम चीज को अगर आपने इंप्लीमेंट करना हो, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर एक एड्रेस क्लास है, राइट। एड्रेस को हमने ऑटो वाइड किया था हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इन दिस वे कि बाय नेम एंड बाय टाइप। अब सपोज गाइस हम एक और चीज करते हैं कि हम इसको, इस प्रॉपर्टी को रिमूव कर देते हैं। ओके, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। जो हमारे पास स्टूडेंट थी प्रॉपर्टी, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एड्रेस, और हम क्या कर रहे थे, बाय नेम बाय टाइप इसको रिजॉल्व कर रहे थे। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हमने इस प्रॉपर्टी को भी रिमूव कर दिया, तो एक हमारे पास एक और, जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एट द रेट ऑटो वाइड होती है, कौन सी होती है गाइस? एट द रेट ऑटो वाइड। सपोज हम एट द रेट ऑटो वाइड करना चाहते हैं, ठीक है, इसको यूज करना चाहते हैं, तो कैसे यूज करेंगे? सपोज मैंने रिमूव कर दी और जो मेरे पास स्टूडेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, अब पहले तो मैं सिंपल रन करके देखते हैं। जब मैंने उस प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया तो क्या हो रहा है, ठीक है, मैंने उस प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया। ये देखिए गाइस, नाउ एड्रेस इज कमिंग नल। टेल मी यस और नो। ये हमने प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया। सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट में एक एड्रेस नाम का ऑब्जेक्ट है, और हमारी जो स्टूडेंट क्लास है वो डिपेंड कर रही है एड्रेस के ऊपर कि जब एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनेगा तब उस ऑब्जेक्ट को हम आईओसी की को बोलेंगे कि हमारे स्टूडेंट क्लास में इंजेक्ट करो। तो इस बारी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, एट द रेट ऑटो वाइड। ओके, क्या यूज कर रहे हैं, एट द रेट ऑटो वाइड। डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, और जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है। अब देखते हैं ये चलेगा या नहीं, या फिर अगर मैं एनोटेशन यूज कर रहा हूँ, तो एनोटेशन के लिए मैंने कल भी आपको बताया था कि जितनी भी एनोटेशन है वो एक्टिव हो जाए, है ना। क्या यूज करना पड़ता है हमें, कॉन्टेक्स्ट कोलन एनोटेशन config। ओके, so let's see it is working or not।
Yes guys, it is working. हमने क्या यूज किया, जस्ट @ऑटोवाइड लगा दिया इस प्रॉपर्टी के ऊपर। और ये जो एनोटेशन है ये आपको नंबर ऑफ टाइम यूज करना पड़ेगा स्प्रिंग बूट में, या स्प्रिंग एमवीसी करते हो, स्प्रिंग बूट में करते हो, वहां पे आपको नंबर ऑफ टाइम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा इनिशियलाइज को। ठीक है, आप क्या बोलोगे, आप यूज करोगे @ऑटोवाइड, उसका मीनिंग होएगा कि इसका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाए। इनिशियलाइज कौन करेगा, आईओसी करेगा। दिस इज द रीजन हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, स्प्रिंग कोर सीखते हैं, कि स्प्रिंग कोर के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए वही चीजें हम आगे यूज करनी होती हैं। ओके, टेल मी यस और नो। यस सर। और सपोज मैंने यहाँ से इस प्रॉपर्टी से हटा दिया, @ऑटोवाइड मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ, सेटर के ऊपर भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सेटर के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं सेव कर रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू रन अगेन। हाँ जी, अब नल आ रहा है हमारे पास, मीन इस बारी उसने सेट नहीं की, राइट। हमने किसके ऊपर यूज किया, सेटर के ऊपर, राइट। अब सेटर की, सॉरी, हमने आईडी के ऊपर नहीं करना ना, हमने एड्रेस टाइप के सेटर के ऊपर करेंगे, राइट। यहाँ करेंगे ना, सेट एड्रेस। हाँ जी, अब देखियो एड्रेस हो गया, इंजेक्ट हो गया ना इंजेक्ट। तो आप जो ऑटो वाइड है, या तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर कर लो, इंस्टांस वेरिएबल के ऊपर, या उसके सेटर के ऊपर भी कर सकते हो। अब इनको कंस्ट्रक्टर के ऊपर भी ट्राई करते हैं चल रहा है या नहीं। अब मैं कंस्ट्रक्टर, हाँ जी, अब यहाँ पर क्या आ गया, एरर आ गया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के ऊपर लगाओगे तो एरर आएगा, बिकॉज उसके लिए क्या होता है कि आप और फील्ड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कंस्ट्रक्टर में यूज करना चाहते हो तो जो हमने ये डिफरेंट फील्ड ली हुई है ना, ये नहीं दे सकते हम। ओके, सिर्फ क्या होना चाहिए हमारे पास, ओनली वन फील्ड होनी चाहिए, एड्रेस। अगर इसको भी साथ में लोगे ये नहीं चलाएगा। ओके, कंस्ट्रक्टर में अगर चलाओगे ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और प्रोजेक्ट भी दिखा देता हूँ, शायद मैंने ये इम्प्लीमेंट किया होगा। पहले तो मैं इसको कट कर रहा हूँ यहाँ से, इसको हमने लगा दी, जस्ट वेट। इसमें देखता हूँ शायद ये कॉन्सेप्ट किया था मैंने, सेम प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पर भी। ये देखिए गाइस, सपोज हमारे पास एक क्लास लैपटॉप है, उसमें हमारे पास क्या है, एड्रेस। तो आपके पास अगर लैपटॉप इसके ऊपर आपने ऑटो वाइड करना है ना, कंस्ट्रक्टर के ऊपर, तो इन योर क्लास यू शुड हैव ओनली वन इंस्टांस। वो किस टाइप का होना चाहिए, टेल मी, रेफरेंस टाइप का। किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है, उसी रेफरेंस को ये कंस्ट्रक्टर में लेगा। तो इस केस में ये चल जाएगा इसका, क्योंकि जो हमारा केस था यहाँ पर हमने क्या कर रहे थे कि रेफरेंस भी था प्लस प्रिमिटिव टाइप भी था, राइट। और हमने ये डिस्कस भी किया था कि auto wiring cannot be used to inject a primitive string value. It work with the only reference value. Okay, is it clear?
टेल मी यस और नो। क्योंकि अगर मैं कंस्ट्रक्टर के ऊपर लगा रहा हूं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा, सपोज मैं ये ऑटो वायर हम अपने कंस्ट्रक्टर के ऊपर लगा देते हैं, तो अब कंस्ट्रक्टर के अंदर तो प्रिमिटिव टाइप भी तो है ना, और एक रेफरेंस हो गया, तो मिक्स हो गया ना दोनों, मिसमैच हो रहा है, राइट। टेल मी यस और नो। लेकिन जब मैं सेटर के ऊपर लगाता हूँ या किसी इंस्टांस के ऊपर लगाता हूँ, तो सिर्फ उसी के ऊपर ही लगता है, क्योंकि वो रेफरेंस टाइप का है, तो चल जाता है वो। इज इट क्लियर? एनी डाउट टिल नाउ? तो जो ये ऑटो वायर्ड है ना, ये बहुत बार यूज होगी स्प्रिंग बूट में एमबीसी। ओके, एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। ओके, अब नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको दिखानी है, वो दिखानी है कंपोनेंट। एट द रेट कंपोनेंट क्या होता है? ओके, एट द रेट कॉम्पोनेंट। कंपोनेंट का पर्पस क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सपोज हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, और ठीक है, लैपटॉप नाम से, लैपटॉप, और ये किस पैकेज के अंदर है? कंप्यूटर। यहाँ पर हमने कुछ एट्रीब्यूट्स दिए, प्राइवेट कंपनी, ओके, इस कंपनी प्राइवेट, अब क्या दे सकते हो, प्राइस कितना है इसका, प्राइवेट, क्वांटिटी कितनी है, और सिमिलरली हमें क्या चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, कॉपी करें, इसमें पेस्ट करें। हमने एक्सएमएल ली, इस एक्सएमएल में हम क्या करेंगे, जो भी है ना, कंपोनेंट, तो हमारे पास क्या क्लास है, लैपटॉप, और पैकेज का नाम क्या है, कंपोनेंट। फाइन। तो अब मैं इसमें ना कोई भी बीन डिफाइन नहीं कर रहा। ओके गाइस, कोई भी बीन हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन नहीं कर रहे। और जो हमारे पास ये लैपटॉप है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, एट द रेट कॉम्पोनेंट बना देते हैं, यूज कर देते हैं, एट द रेट कॉम्पोनेंट। फाइन। अब हमने जो बीन लिया उसमें कुछ डिफाइन तो किया नहीं, तो एक मेन क्लास भी दे देते हैं हम। इसमें मेन मेथड लिया हमने। सिमिलरली एवरी टाइम वी परफॉर्म सेम टास्क, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, राइट। तो उसको हम कर रहे हैं यहाँ से कॉपी पेस्ट। गाइस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नाम चेंज कर देंगे,
के कॉम स्लैश कंपोनेंट क्या लिखेंगे आगे, कन्फिग ओके। तो यहां पर हम क्या लेंगे, क्या क्लास का नाम है, लैपटॉप, राइट। मेरी क्या है, लैपटॉप, फाइन। और इसको स्टोर कहां पर करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट, मेरा ऑब्जेक्ट है जी। और इसको हम नई चीज क्या है, आप सोचोगे कि आईडी मैंने कहां से लिख दी है ना, आईडी तो बनाई नहीं हमने, क्योंकि बीन में जो हमारी बीन क्लास है, बीन तो एम्प्टी है हमारी, इसमें कुछ है ही नहीं। तो जो ये कंपोनेंट है लैपटॉप, इसको मैंने कंपोनेंट बना दिया। और इसको हम क्या करेंगे, एट द रेट, हमें कुछ वैल्यू भी तो देनी है ना इसको। तो पहले तो इसका गेटर सेटर बना लेंगे हम, गेटर एंड सेटर, ओके। जस्ट वेट, नेक्स्ट लाइन पर करो पूरी, getter and setter, then toString method, then इसके एड एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फाइन। अब इसको वैल्यू देनी है हमने, बीन में तो डिफाइन किया नहीं, तो इसको डायरेक्ट दे देंगे हम, एट द रेट, किस एनोटेशन से, यस गाइस, वैल्यू। सपोज हमारी जो है लैपटॉप वो डेल का है, इसको हमने एट द रेट वैल्यू से एनोटेशन से वैल्यू असाइन कर दी, एट द रेट वैल्यू, इसको प्राइस भी दे दी, फाइन। क्वांटिटी भी इसको डिफाइन कर देते हैं हम, क्वांटिटी भी हमने 2 दे दी, ओके। तो अब यहाँ पर क्या है जी, हमने कंपोनेंट लगा दिया, जो आईडी होती है ना, जो हमारी क्लास का नाम होता है, उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाता है, जो आईडी होती है बाय डिफॉल्ट, ओके। अब एल कैपिटल है ना, यस गाइस, क्लास का। तो मैं आईडी जो कंसीडर करूंगा, उसको मैं क्या कंसीडर करूंगा, स्मॉल एल, ओके, फाइन गाइस। अब हमारी देखो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उसको उसमें तो कुछ डिफाइन किया नहीं, लेकिन आईओसी को कैसे पता लगेगा कि उसने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि बीन में तो कुछ डिफाइन किया नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, हमारे पास एक तो एनोटेशन होती है, यहाँ पर टैग होता है कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन, ओके। क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन। और उसके अंदर आपको बेस पैकेज डिफाइन करना होता है कि किस पैकेज के अंदर आपने कंपोनेंट बनाया है। तो हमारा क्या है, कॉम डॉट कंपोनेंट, पैकेज का नाम क्या है, कॉम डॉट गाइस कंपोनेंट, ओके। सिर्फ हमने अपनी बीन क्लास के अंदर यही लाइन लिखी है, अपने बेस पैकेज को डिफाइन किया, डेट सीट, और मैंने कोई बीन डिफाइन नहीं किया हम। तो जो हमारी मेन है, राइट, मेन जावा, लेट्स सी, इसको रन करके देखते हैं ये एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं। यस गाइस, आउटपुट आ रही है। हमने बीन क्लास में डिफाइन नहीं की ना कोई भी बीन, एक्सएमएल सॉरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। ये कैसे जाता है काम, एनोटेशन कंपोनेंट, और कंपोनेंट के लिए हमने कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफाइन किया, कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन। और अपने बेस पैकेज को मेंशन किया कि आपने इस बेस पैकेज को स्कैन करो, इसमें आईओसी को वो कंपोनेंट मिल जाएगा एनोटेशन, और उस एनोटेशन को देके आईओसी ऑब्जेक्ट बना के इंजेक्ट कर दे।
Is it clear? Any doubt? ओके, तो ये तो हुआ जी, मतलब हमने डिफाइन कर दी ये भी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि सपोज हम कुछ ऐसा करें कि एक्सएमएल चाहिए नहीं, इसमें हमने बीन डिफाइन नहीं की, लेकिन एक्सएमएल तो हमें चाहिए थी ना। टेल मी यस और नो। Yes, sir. तो हम एक और क्लास बनाते हैं, हम लैपटॉप config, ओके, लैपटॉप config, ये हमने बनाई फाइल। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है जी किससे, कि जो हमने ये फाइल बनाई थी, ये जो एक्सएमएल बनाई थी, है ना, इसको हम रिमूव कर देंगे, इसको यूज नहीं करेंगे हम। फाइन गाइस, इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट ही क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। अब हम क्या यूज करेंगे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू क्या यूज करेंगे, एनोटेशन, टेल मी, कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ओके। यहाँ पर अपनी लैपटॉप जो कॉन्फ़िग बनाई थी उसका बाइट कोड पास कर देंगे, ओके। यस, अब ये हमने यूज क्यों की, है ना, क्वेश्चन है ना। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारे पास जो आईओसी होता है, हाँ जी, इसको हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को किस में कर सकते हैं, क्लास पाथ में भी कर सकते हैं, एनोटेशन में भी कर सकते हैं, फाइल सिस्टम में भी कर सकते हैं। टेल मी यस और नो। सपोज मुझे एक्सएमएल से कोई लेना देना नहीं है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं सारा काम अपनी एनोटेशन से करूँ, तो अब मेरा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में किस में यूज कर रहा हूँ, एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में। फाइन, यस गाइस। तो हमने इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन को तो यूज कर नहीं रहा, एक्सएमएल को कमेंट कर दिए। हमारे पास क्या है कि लैपटॉप कॉन्फ़िग है, अगर इसको मेन फाइल मैंने बनाना चाहता हूँ कि यही मेरा कॉन्फ़िगर करे, कॉन्फ़िगरेशन का काम करे जो हम एक्सएमएल से कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, एक एनोटेशन यूज करेंगे, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन, क्या यूज करेंगे, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके अंदर हम अब एक मेथड बनाएंगे पब्लिक, इस टाइप का, जो मेरी बीन है, लैपटॉप नाम की बीन थी ना, टर्मी, इसकी रिटर्न टाइप होगी का एक मेथड अपनी तरफ से बना दिया, लेकिन उसकी जो रिटर्न टाइप है वो क्या की हमने, खुद डिफाइन की, गेट लैपटॉप। तो अगर ये क्या है, लैपटॉप रिटर्न करना है तो उसका ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा, यस गाइस। सेट
फाइन। सपोज जो ये हमने बनाया इसको मैं क्या कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ। Fine? अब ये कैसे पता लगेगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, @ b। क्या यूज करूंगा, b एनोटेशन के, क्योंकि @ कॉन्फ़िगरेशन है तो आईओसी को पता लगेगा ये एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जो जो भी हम काम कर रहे हैं, बीन बना रहे हैं, ये उसको फिगर कर रहे हैं। तो @ बीन बनाएगा तो पता लग जाएगा जो मेरी लैपटॉप है वो एक बीन टाइप की क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें वैल्यू सेट की, उसे रिटर्न कर दिया, राइट। अब जो हमारी ये है फाइल, इसमें आई थिंक मुझे ये भी लगाने की जरूरत नहीं है ना कि मैंने वैल्यू को सेट कर दिया। टेल मी यस और नो। यस गाइस। Yes, sir. आई थिंक हमें कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। स्कैन। ओके। क्या लिखना पड़ेगा हमें, किसको स्कैन करें। हम अपना बेस पैकेज लिख देंगे। क्या है बेस पैकेज, फॉर्म डॉट, ओके फाइन गाइस। Yes, sir. सपोज अब जो मेरी मेन फाइल है, ठीक है, अब मैंने कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बिन लिखा, तो लैपटॉप डॉट क्लास, ठीक है, इसको हम कर रहे हैं। तो किसको मैं करूंगा यहाँ पर कॉल, जो मैंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इसका नाम दिया था, क्या नाम है, ये है ना जो नाम, गेट लैपटॉप। यस गाइस, Yes, sir. ये ले लेंगे हम, ये आईडी है, ये हमारी क्या है, आईडी। जी। ओके, सपोज मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, लेट्स सी इट इज वर्किंग और नॉट, otherwise I need to check it। देखो एरर आ रहा है ना यहाँ पर, आई एम मिसिंग समथिंग। नो क्वालिफाइंग बीन ऑफ टाइप com dot component laptop available expected single matching bean but found two laptop but found a get laptop। वो कह रहा है कि उसको कितनी मिल रही है, 2। लाइन नंबर 16 में उसे प्रॉब्लम आ रही है, laptop dot config class that is fine। ओके, इसका तो चलो हमने रिमूव ही कर दिया। और जब हम इसको यूज कर रहे हैं com dot component scan, सपोज मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी क्लास थी ना लैपटॉप, मैं इसको भी रिमूव करके देखता हूँ। लेट्स सी, कि वो कह रहा है उसे 2 ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। यस गाइस, इज इट वर्किंग। Yes, sir.
अब क्या मैंने कोई बीन क्लास बनाई? टेल मी। सारा कुछ किसके थ्रू किया? अपनी एनोटेशन से। एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन ने आईओसी को बता दिया कि बीन रिक्वायर्ड नहीं है, सब कुछ एनोटेट यही फाइल कॉन्फ़िगर करेगी। और जब हमने एट द रेट कंपोनेंट स्कैन किया कॉम डॉट कंपोनेंट, तो इस पैकेज में ये देखेगा क्या इस नाम की कोई है क्लास। ओके, तो हमने वो उसे कंपोनेंट बना देगा। पहले एरर क्यों आ रहा था? क्योंकि मैं यहाँ पर एट द रेट बीन लिख रहा हूँ, है ना, ये भी इसे कंपोनेंट बना रही है और मैंने इसके ऊपर भी कंपोनेंट लिखा हुआ था लैपटॉप के ऊपर, तो दो दो ऑब्जेक्ट बन रहे थे ना, तो मैंने एक को रिमूव कर दिया। तो एट द रेट बीन का मीनिंग यही होता है कि इस क्लास को कंसीडर करना है ऐसे कंपोनेंट और उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। फाइन गाइस। Yes, sir. तो अगर हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने हैं, मींस मल्टीपल क्लासेस के बीन बनाने हैं, तो एक और क्लास यहाँ पर डाल देंगे और उसको यहाँ पर एट द रेट बीन करके स्टोर कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो जो क्लास है वो हमारे पास पेप्सी है। मैं इस क्लास को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, टाइम कम है ना, तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, पेप्सी क्लास को क्या कर लिया हमने? पेस्ट कर दिया हमने यहाँ पर, राइट। और सब कुछ जो डिफाइन है यहाँ पर, बस गेटर सेटर ही नहीं है, वो हम जनरेट कर देते हैं। ओके, ऑपरेशन इज नोड एप्लीकेशन करंट सिलेक्शन देखते हैं। फाइन गाइस। और एक इसका क्या बना देते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब ये पेप्सी है जी, क्वांटिटी प्राइस है ना, क्वांटिटी प्राइस। सपोज जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने पूरे कोड को कॉपी पेस्ट किया, इसको यहाँ पर लिख दिया। अब मेरी क्लास का नाम क्या है? पेप्सी, राइट। तो अपनी तरफ से कुछ नाम दे देते हैं यहाँ पर, पेप्सी। फाइन, ये बीन है तो पता लग जाएगा उससे, तो इसका ऑब्जेक्ट भी हमें बनाना पड़ेगा। ठीक, टेल मी गाइस। Yes, sir. तो इसमें कुछ वैल्यू भी सेट कर देते हैं। सेट प्राइस 55। ओके, सेट क्वांटिटी 3। फाइन, Yes, sir. सपोज हमने ये चीजें रख ली। अब मेरी आईडी किसको कंसीडर करूंगा? इस गेट पेप्सी को। ओके, फाइन। तो Yes, sir. जो हमारी मेन फाइल है, ये वाली थी ना फाइल हमारे पास। ओके, Yes, sir. तो ऐसे ही एक और ऑब्जेक्ट बना लेंगे हम। ओके, Yes, sir. यहाँ पर पेप्सी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा, राइट। और यहाँ पर क्या नाम रखा था हमने? गेट पेप्सी, राइट। Yes, sir. ओके, Yes, sir. यहाँ पर एरर आ रहा है, देखो क्या मिस्टेक है। नो क्वालिफाइंग बीन ऑफ टाइप कॉम कंस्ट्रक्ट पेप्सी अवेलेबल। कॉम डॉट कंस्ट्रक्ट है ना, क्या लिखा हुआ है? Home dot reply. पेप्सी क्लास में हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? और कॉन्फ़िगरेशन है ना हमारी वेबसाइट।
पेप्सी हमारे पास 2 एट्रीब्यूट है, हमने उसे रिटर्न किया और यहाँ पर पेप्सी, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो क्या मुझे प्रॉब्लम लग रही है? कोई चेंज लग रहा है कोड में गाइस? टेल मी। तो हमारा पैकेज नेम कंपोनेंट नहीं है, कॉम डॉट कंपोनेंट, एक्सेप्शन में कंस्ट्रक्ट आ रहा है शायद। नो क्वालिफाइंग बीन टाइप com डॉट कंस्ट्रक्ट पेप्सी अवेलेबल। सर हम कंपोनेंट में काम कर रहे हैं, कॉम डॉट। ये किसी दूसरे पैकेज में से उठा रहा है ना ये फाइल? यस मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर भी डिफाइन है ना, यस ये दूसरे पैकेज में से उठा रहा है, राइट? सॉरी, डॉट कहाँ पर लिखा हो? 7th लाइन में सर। अच्छा ठीक है, सॉरी। तो इसलिए ये दूसरे पैकेज में से उठा रहा था ना। तो जब हम रन कर रहे थे उसकी डेफिनेशन कहाँ से आ रही होगी? सेकंड पैकेज में से, क्योंकि मैंने सेकंड पैकेज से कॉपी की है। ओके, नाउ इट इज वर्किंग फाइन, क्योंकि ये इस पैकेज में से उठाने लग गया था ना, इंपोर्ट किया हुआ था हमने, राइट? गाइस क्लियर हुआ कुछ? यस सर। तो दिस इज ऑल अबाउट स्प्रिंग कोर। स्प्रिंग कोर का मीनिंग क्या होता है कि आपको स्प्रिंग के आईओसी के बारे में नॉलेज हो, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में हो, बीन क्या होता है, लाइफ साइकिल क्या होता है, ये एनोटेशंस के बारे में नॉलेज हो कि ऑटो वाइड क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बीन क्या होता है, राइट? स्कोप्स क्या होते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। तो Yes, sir. अगर कोई पर्सन डायरेक्ट स्प्रिंग बूट करेगा उसे कुछ पता ही नहीं है ये क्या है, राइट? अब जो Yes. नेक्स्ट सेशन है गाइस, आपके सिलेबस में स्प्रिंग बूट लिखा हुआ है, मैं आपको स्प्रिंग कॉल करवा दिया। अब नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कल किससे स्टार्ट करवाऊंगा? स्प्रिंग एमवीसी, कि आपको स्प्रिंग एमवीसी के स्ट्रक्चर के बारे में पता हो कि फ्लो कैसे चल रहा है। ओके, ओके सर। जब आपको वो फ्लो पता लग जाएगा फिर स्प्रिंग बूट के ऊपर जाओगे, देन यू कैन कंपैरिजन कि स्प्रिंग कोर में क्या था, एमवीसी में क्या था, और जब बूट कर रहे हैं तो क्या चेंजेस आ गए। ओके, इज इट क्लियर? सो काइंडली कंप्लीट योर टास्क जो भी आज तक हमने किया। ओके, so I will connect tomorrow. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, guys. Bye. Take care.